हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं ब्रजेश कुमार। ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है आपके लिए, और ये मैं पहले ही बता देता हूँ, ये वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। तो कृपया करके जो बीएससी मैथ्स लेके नहीं पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, वो इस वीडियो को ना देखें, ठीक है। ये वीडियो मैं मुख्यतः किसके लिए बना रहा हूँ? बीएससी फर्स्ट ईयर वाले जो छात्र हैं, जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स, बायोलॉजी वालों के लिए नहीं है, ठीक है ना, मैथ्स वालों के लिए, ठीक है ना। मैथ्स में जिसमें सीएस इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी आएंगे जो मैथ्स दे रहे हैं पेपर इस साल, है ना। तो ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है आपके लिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको सार बातें समझ में आएंगी कि बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स में एक्चुअली पास कैसे हुआ जाए। अब पास होने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब उतना समय बचा नहीं है। आपका पेपर एक आध महीने 2 महीने के अंदर अंदर हो जाना है पेपर ऑफलाइन। जनरली अभी जो इस समय जो माहौल बन रहा है उसमें तो यही लग रहा है कि पेपर आपका ऑफलाइन होगा। तो आप लोग भी मेरे ख्याल से ऑफलाइन पेपर का मूड जमा के बैठे होंगे, और अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि अभी जो स्थिति है उसमें ऑनलाइन की स्थिति अब नहीं दिख रही है, ठीक है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स में पहली बार थोड़ा चीज़ समझ लीजिएगा कि आप लोग 2-3 साल से जो 11वीं 12वीं 10वीं जो पढ़ के आए हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपको एक तो मैथ्स का बेसिक, मेरे ख्याल से जनरली 90% बच्चों का बेस बहुत कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अवकलन, समाकलन जैसी बेसिक चीज़ें भी बहुत कम बच्चों को अच्छे से आता है। तो आप 20 दिन की पढ़ाई में, मात्र 20 दिनों की पढ़ाई में अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं, बशर्ते इस वीडियो को देखें पूरा पूरा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैं ये बातें किस आधार पे कह रहा हूँ। मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। मैं पिछले 9 वर्षों से बीएससी मैथ्स को पढ़ा रहा हूँ, तो निश्चित रूप से मेरा अनुभव आप लोग से कहीं ज़्यादा है। तो अब आप समझिए, पहली बात तो कुछ बेसिक चीज़ जानकारी दे देता हूं जो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा जनरली, कि बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स में 3 पेपर होता है आपके यूनिवर्सिटी के लिए, है ना। अब कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है उसको समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर विश्वविद्यालय, जिसका नाम अभी के टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय है। रायगढ़ विश्वविद्यालय, जिसका नाम अब स्वर्गीय श्री नंद कुमार पटेल जी के नाम पे रखा हुआ है ना। और आपका रविशंकर विश्वविद्यालय, बस्तर विश्वविद्यालय और सरगुजा विश्वविद्यालय। ये जो 4-5 यूनिवर्सिटी हैं बड़े बड़े छत्तीसगढ़ के, उनके लिए है ना। ओपन यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है ना, ध्यान दीजिएगा। जो सुंदरलाल शर्मा ओपन विश्वविद्यालय है उनका मैं नहीं बताने वाला हूँ। मैं जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी का नाम लिया, रायपुर विश्वविद्यालय मतलब रविशंकर विश्वविद्यालय, बिलासपुर विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, है ना, सरगुजा विश्वविद्यालय, नंद कुमार पटेल का जो रायगढ़ यूनिवर्सिटी है, वो उन सब के बारे में बता रहा हूँ। और जो बच्चे ईयर वाले हैं उनके लिए ही है ये वीडियो, सेमेस्टर वालों के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको इतना तो पता ही होगा कि बीएससी फर्स्ट ईयर में 3 पेपर होता है, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर, ठीक है ना। फर्स्ट पेपर ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति, ठीक है ना। सेकेंड पेपर आपका कौन सा है? वेक्टर है, सदिश विश्लेषण वाला। और तीसरा पेपर है आपका, थर्ड पेपर, कौन सा? कलन, कैलकुलस कलन, ठीक है ना। इसको थोड़ा ये आगे पीछे हो सकता है ना, कई यूनिवर्सिटी में अलग अलग रहता है, ध्यान रखिएगा। मेन फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर से ना पढ़ के हम पेपर का नाम ही समझते हैं। पहला पेपर जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री जो बुक है वो वाला, और पेपर है वेक्टर है और कैलकुलस है, ठीक है ना। फिर आपको मेरे ख्याल से इतना तो पता ही होगा, और नहीं पता है तो सुन लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री जो बुक है उसमें टोटल 5 यूनिट है। कितना यूनिट? 5 यूनिट। वेक्टर जो बुक है उसमें भी कितना यूनिट है? 5 यूनिट है। और कैलकुलस में भी कितना यूनिट होता है? 5 यूनिट। यानी टोटल मिला के बताइए कितना यूनिट का पेपर हुआ? टोटल मिला के 15 यूनिट का आपका पेपर होना है। तो सबसे पहले बात तो ये समझ लीजिए कि कॉलेज में पढ़ाई करने का तरीका 11वीं 12वीं से बिल्कुल हट के होता है, अलग बिल्कुल। सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ने का तरीका भी अलग होता है। आपको पढ़ने का तरीका डेवलप करना पड़ेगा।
कैसे डेवलप करना पड़ेगा कि जैसे अपन 11वीं 12वीं में क्या करते थे, भैया सारे एग्जाम्पल्स बना रहे हैं, प्रश्नावली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस बना रहे हैं, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा, यही स्थिति रहता है। लेकिन कॉलेज में एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण ही बनाना होता है, प्रश्नावली से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। और वो भी बिल्कुल सेलेक्टेड पढ़ा जाता है, आप खुद देख सकते हो। जनरली 15 यूनिट है, मजाक नहीं है 15 यूनिट पढ़ना, और वो भी कम समय में। ये जो वीडियो है मुख्यतः मैथ्स वाले छात्रों के लिए है, और मैथ्स के बारे में ही मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इस बात को ना, फिजिक्स को मत समझ जाइएगा, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो 15 यूनिट है इसमें से किस तरीके से पढ़ा जाए और कैसे पास हुआ जाए अच्छे नंबरों से। पहली बात तो मैं कहूँगा कि आपको 15 में 15 यूनिट ही पढ़ना है, सबको पढ़ना होता है, पढ़ना ही चाहिए। लेकिन ये वीडियो आप थंबनेल देखे होंगे, ये वीडियो मुख्यतः उन लोग के लिए मैं बता रहा हूं जिनको कम समय में सही चीजों को पढ़ के पास हो जाना है, ठीक है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको समझिए। जैसे आप 10वीं 12वीं का जब पेपर दिया करते थे या दिए हो तो आपको याद होगा क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, 4 नंबर का, 6 नंबर का, 8 नंबर का, इसी प्रकार से क्वेश्चन होता है ना। अब उसमें 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर में क्वेश्चन कोई सा भी टॉपिक से पूछता है। चैप्टर नंबर 15 से पूछेगा, चैप्टर नंबर 13 से पूछेगा, चैप्टर नंबर 15 से पूछ देगा, चैप्टर नंबर 21 से पूछ देगा, सब मिक्स होता है क्वेश्चन। कोई भी यूनिट से कितने भी नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है, कोई पता आता नहीं रहता है कि कौन से यूनिट से कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसका कोई अता पता नहीं है। वो एग्जाम जो सेट करता है ना, टीचर जो बनाया है उसी को पता होता है कि कौन सी यूनिट से कितना कितना नंबर का वो पूछ रहे हैं, बाकी कोई फिक्स नहीं रहता है। लेकिन कॉलेज में बिल्कुल उल्टा है, कॉलेज में एकदम फिक्स रहता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री वाले जो बुक है उसमें 5 यूनिट है, तो हर यूनिट से 10-10 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स रहता है। कितने नंबर का? 10 मार्क्स का, यानी टोटल कितने मार्क्स का पेपर हो गया? 10 10 10 10 10 5 बार कितना हो गया? 50 नंबर का पेपर होगा। कौन सा पेपर का? कौन सा बुक का? ट्रिग्नोमेट्री बुक का। समझ गए मेरी बात? तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का 5 यूनिट को पढ़ने की क्षमता नहीं रखते हैं, आपको लगता है मैं 5 यूनिट नहीं पढ़ पाऊंगा, तो सिंपल 2 या 3 यूनिट को पढ़ लीजिए। तो 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर कितना का हो गया? 30 नंबर का बन गया। मेरी बात मैं फिर से आपको दोहरा देता हूं, आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं फिर से बता रहा हूं इस बात को कि इस आपका जो कॉलेज का जो आपका यूनिवर्सिटी का मैं नाम लिया, वहां ईयर वालों के पेपर में फिक्स रहता है कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर 5 यूनिट है तो हर यूनिट से 10-10 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स रहता है। और जनरली कुछ साल पहले तक पूछा जाता था कि 2 क्वेश्चन दे दिया आपको बनाने के लिए, मतलब ऐसे रहेगा क्वेश्चन पैटर्न। समझिए, जैसे क्वेश्चन रहेगा उसमें यूपर, जैसे क्वेश्चन पेपर आप देखोगे, अनसॉल्व लग रखे होगा, नहीं रखे होगे तो मैं समझा देता हूं। जैसे ऊपर में साफ साफ लिखा होगा यूनिट नंबर फर्स्ट, क्या लिखा होगा? यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट के नीचे क्या लिखा होगा उसको समझिए। यूनिट फर्स्ट के नीचे 4 क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, या बोल के लिखेगा, और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, मतलब इन दोनों को बनाओ या तो फिर इन दोनों को बनाओ, चारों को नहीं बनाना होता है। मतलब 5-5 नंबर का 2 क्वेश्चन देगा, या तो इन दोनों नंबर को बना के 10 नंबर उठा लो, या तो इसको छोड़ के इन दोनों को बना लो। या अगर बहुत ही चेंज कर दिया आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पैटर्न को, तो इसमें से 3 क्वेश्चन दे देगा और इसमें 3 क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इन तीनों को बना लो, और या तो फिर इन तीनों को बना लो। 4-4 नंबर, 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन। या तो ज्यादा से ज्यादा पैटर्न चेंज करेगा तो ऐसा लिखा रहेगा कि 3 क्वेश्चन दे देगा। टोटल कितना क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन में बोलेगा कि एक को छोड़ दो, बाकी 2 को बना लो। एनी 2 लिखा रहेगा, कोई 2। समझ गए मेरी बात को? तो यहां पर इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 नंबर 5 नंबर में ही क्वेश्चन आता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। फिर सवाल ये उठता है, जब आप क्वेश्चन पेपर पलटाओगे एग्जाम हॉल में, तो ऊपर में स्पष्ट लिखे रहेगा इकाई 1, यूनिट 1, और उसके बाजू में लिखे रहेगा 10 मार्क्स, यानी यूनिट 1 का पूरा 10 नंबर का आना फिक्स है। फिर वहीं बाजू में आगे अगला पेज पलटाओगे तो उसमें लिखे रहेगा यूनिट नंबर 2, इकाई 2, उसके बाजू में भी लिखे रहेगा 10 मार्क्स। उसमें भी ऐसी 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बनाने देगा, बाकी 2 को छोड़ दो, 2 बना लो। या 3 क्वेश्चन दिया, 3 क्वेश्चन में 1 को छोड़ दो, बाकी 2 बना लो।
वैसी यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 में लिखे रहेगा। यानी आपको ये चीज गहराई से समझ लेना चाहिए कि आपको अगर पांचों ट्रिग्नोमेट्री बुक में जैसे 5 यूनिट है तो 5 यूनिट में पांचों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास समय कम है तो ऐसा 10वीं 12वीं में जैसे क्वेश्चन आता था ना, मिक्स रहता था, 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर, वैसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन आपको ऊपर में साफ लिखे रहेगा कि ये जो क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए मैं लिखा हूं ये 1 2 3 क्वेश्चन बनाने को दिया, जिसमें 3 में बोलता है कि एक को छोड़ दो 2 बना लो, बोलता है जो आपसे बने, तो ऊपर में स्पष्ट लिखे रहेगा यूनिट नंबर फर्स्ट, यानी ये जो क्वेश्चन है वो यूनिट नंबर फर्स्ट का है। फिर यूनिट नंबर 2 लिखा, उसके बाजू में 10 मार्क्स लिखा है, उसमें भी जैसे 3 क्वेश्चन दिया है, 3 क्वेश्चन में बोलता है 2 बनाओ 1 छोड़ दो, तो वहां भी स्पष्ट रूप से ऊपर में लिखे रहेगा यूनिट 2, मतलब यूनिट 2 का क्वेश्चन है। यानी ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होता है जैसे 10वीं 12वीं में होता था ना, कि थोड़ा क्वेश्चन देखने के बाद ये भी समझना पड़ता था कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन से यूनिट का है, वो समझने की कोई जरूरत नहीं। ऊपर में स्पष्ट लिखे रहेगा यूनिट नंबर 1, फिर यूनिट 2 का क्वेश्चन देगा तो उसके ऊपर में यूनिट नंबर 2 लिखा रहता है। इसलिए बोल रहा हूं कि 10वीं 12वीं में जैसे आप पढ़ाई करते थे वैसे उससे हट के होता है कॉलेज की पढ़ाई, और एकदम सेलेक्टिव आईएमपी क्वेश्चन ही पढ़ना होता है। अगर आप पूरा पढ़ने के बैठे होगे तो आपको 4 साल खत्म हो जाएगा एक बुक को पढ़ने में, इतने सारी क्वेश्चंस होते हैं बनाने के लिए। तो वैसा बिल्कुल नहीं पढ़ना भाई। मेरे दोस्त लोग, मेरे भाई बहन लोग, जितने लोग मेरा वीडियो सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, मैं 9 साल से बीएससी पढ़ा रहा हूँ, 10वां साल चले जाएगा, मेरा खुद का अनुभव है, इसलिए बता रहा हूँ। आईएमपी क्वेश्चन को पढ़िए अगर एग्जाम नजदीक है तो। 10वीं 12वीं जैसे पूरे एग्जाम्पल्स को बना रहे हो, पूरे प्रश्नावली को बना रहे हो, वैसा बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें जैसे आपका क्वेश्चन आएगा यूनिट नंबर 1 लिखा है ऊपर में, उसके नीचे 3 क्वेश्चन लिखा, 3 में या 4 क्वेश्चन देता है नॉर्मली, 1 2 3 4, उसमें बोलेगा 2 बनाओ 2 छोड़ दो, तो जनरली 2 ठो बन जाता है। आपको पूरा पीएचडी नहीं करना है उसमें, आप बीएससी कर रहे हो, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या बताया आपको कि जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्री बुक है उसमें टोटल कितना यूनिट हो गया, 5 यूनिट, ठीक है ना। 5 यूनिट में हर यूनिट में 10-10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। टोटल कितना नंबर का पेपर हो गया, 5 यूनिट का, हर यूनिट का 10-10 नंबर, मतलब टोटल 50 नंबर का क्वेश्चन हो गया। वैसे ही जो सेकेंड बुक है, सेकेंड बुक जो आपका जो भी है, मैं इसको आगे पीछे ले रहा हूँ ना, ध्यान रखिए इस बात को। आपका हो सकता है फर्स्ट बुक को वेक्टर बोल रहे हैं, सेकेंड बुक को ट्रिग्नोमेट्री बोल रहा हूँ, ठीक है ना। क्या 3 बुक का नाम तो यही है आपके में, एक ट्रिग्नोमेट्री बुक होगा, एक वेक्टर सदिश वाला बुक होगा, और एक कैलकुलस कलन वाला बुक होगा, ठीक है। तो इसमें 50 नंबर का सेम कहानी वैसी रहता है। किसका कहानी रहेगा, वेक्टर का भी सेम बात रहेगा, कैलकुलस का भी भैया वैसी 50 नंबर का होगा। यानी टोटल मिला के 150 नंबर का क्वेश्चन होगा, और हर यूनिट 10 नंबर का है, मतलब टोटल 15 यूनिट है। अब जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनको कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि पास कितने में होते हैं। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, ईयर वाले बच्चों का ना, सेमेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, ईयर वाले बच्चों को ये दिक्कत कई लोगों को लगता है, कई बच्चों को ये लगता है कि हमको तीनों में अलग अलग पास होना है। नहीं, तीनों में अलग अलग पास नहीं होना है। यानी ये मत समझिएगा कि जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ना, तो प्रैक्टिकल एग्जाम में 50 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ, उसमें 17 नंबर पासिंग रहता है ना, वैसा नहीं है भैया ना। तीनों में आपको अलग अलग पास नहीं होना है। जल्दी समझिए कि मान लीजिए आप पहला पेपर में नहीं गए, तबीयत खराब हो गया, या पहला पेपर पढ़े ही नहीं, या पढ़ के गए थे वो बना नहीं, मान लीजिए 0 नंबर पा गए। कितना नंबर पा गए, 0। बड़ा हंसी आ रहा होगा आपको, कॉलेज में ऐसे ही नंबर आते हैं बहुत लोगों के, हंसने वाली बात नहीं है। मान लीजिए पहला एग्जाम दिए, ट्रिग्नोमेट्री जो बुक है उसमें आप 0 नंबर पाए, 1 नंबर भी नहीं कमाए। दूसरा पेपर देने गए, उसमें मात्र 5 नंबर आया, बना ही नहीं क्वेश्चन, क्या करोगे भाई, नहीं बना तो नहीं बना, क्या कर सकते हैं उसमें। और तीसरा पेपर बड़ा अच्छा आया, कैलकुलस जो है, उसमें मान लीजिए आप 45 नंबर पा गए, 50 में 45 बहुत अच्छा था कैलकुलस पोर्शन आपका। तो बताइए तीनों मिला के कितना नंबर कमाए, पहले में 0, दूसरे में 5 मार्क्स, और तीसरे में 45, टोटल मिला कितना हो गया, 50। तो आप पास हो जाओगे। क्या माने जाओगे, पास। यानी मैं बस आपको इतना कह रहा हूं कि तीनों पेपर होता है 150 मार्क्स का। कितना होता है, 150 मार्क्स का। उन इस 150 में आपको टोटल 50 नंबर ही कमाना होता है। कितना नंबर, 50। 50 पा गए तो आप पास माने जाओगे, और 49 पा गए तो फेल मैथ्स में बाय ग्रेस या सप्ली, जो भी स्थिति है,
ठीक है ना। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आपको तीनों में मिला के पास होना है। तीनों मिला के पासिंग मार्क्स जो होता है वो 50 नंबर होता है। चाहे पहले में अच्छा उठा लो, दूसरे में अच्छा उठा लो, तीसरे में अच्छा उठा लो, और तीनों मिला के अच्छा नंबर हो गया, 40-40, 35-35 नंबर पा गए तो हो गया 120-130 नंबर, टॉप कर जाओगे आप तो। लेकिन मैं मिनिमम स्थिति बता रहा हूं कि तीनों मिला के आपको 50 नंबर लाना है। चाहे पहला, दूसरा, तीसरा मिला के आपको किसी में लाओ, तीनों मिला के जोड़ा जाता है, अलग अलग नहीं जोड़ते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ठीक, उसके बाद आप थोड़ा समझिएगा। अब ये जो आप लोग वीडियो में अभी तक वेट कर रहे हो जिस बात के लिए कि पास कैसे हुआ जाए, तो पास होने का तरीका समझिएगा। सबसे पहला चीज, पास होने का क्या तरीका है। अब भैया सिलेबस बहुत बड़ा है, ये 5 यूनिट, ये 5 यूनिट, ये 5 यूनिट, टोटल मिला के 15 यूनिट। अब जो लोग वीडियो मेरा देख रहे होंगे उनमें से जनरली छात्र ऐसे होंगे जो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग 2 या 3 यूनिट को पढ़े होंगे, उससे ज़्यादा पढ़ नहीं पाए होंगे। क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई ऐसी होती है ना, 11वीं 12वीं में जब होते हैं स्कूल लाइफ में, 10वीं क्लास में, भैया जुलाई से स्कूल चालू हो गया, प्रॉपर क्लास लग रहा है, टेस्ट हो रहा है, तिमाही छमाही जो होता है ना पेपर 6 महीने 3 महीने में, उसके चक्कर में प्रिपरेशन अच्छा हो रहा होता है और हम सिलेबस को दिसंबर जनवरी तक ख़त्म भी कर देते हैं। लेकिन कॉलेज में तो स्थिति ये होता है कि 15 अगस्त के बाद तो कई लोग बच्चे कॉलेज पहुंचते हैं, कॉलेज में कई जगह कॉलेज में पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुआ है, सितंबर में तो पढ़ाई चालू की है और बस टाइम टेबल बनाते रह गए कि हम कल से पढ़ेंगे, सोमवार से पढ़ेंगे, अगले महीना से पढ़ेंगे, 1 जनवरी से पढ़ूंगा, होते होते साल बीत चुका है। तो अब क्या करें, जब आपके पास 15 से 20 दिन बचा है, मैक्सिमम 20 दिन समझ लीजिए, इन 20 दिनों में हम मैथ्स को कैसे पढ़ें कि मैथ्स में कम से कम पास हो जाए ठीक ठाक नंबरों से। यानी 150 में 50 पासिंग मार्क्स है, तो 70-75 नंबर हम किस तरीके से ले आएँ, इसको समझिए कि हम तीनों पेपर में ऐसा कौन कौन सा यूनिट है जो सिंपल है, जिसको पढ़ा जा सकता है और जिसमें ठीक ठाक नंबर उठाया जा सकता है। तो अब उस बात को समझिए, उसी के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे हो। और आप सभी से मेरा अनुरोध है, आपने उन सभी दोस्त यार लोगों को, अपने उन सभी भाई बहनों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जो पढ़ नहीं पाए हैं बीएससी मैथ्स को, और मात्र 15-20 दिनों में किस तरीके से पास हो जाएं। और आप इतना तो देखे होंगे कि आप लोग परीक्षा सार, परीक्षा बोर्ड जो भी कुंजी वगैरह लेते हैं उसको देखे होंगे, उसमें पूरा क्वेश्चन मिक्स होता है, कॉन्सेप्ट नहीं है, पूरा मैथ्स को रटना पड़ जाता है। इसलिए आप प्लीज़ बुक से पढ़िए और मैं जो बता रहा हूँ उसी यूनिट को पढ़िएगा, आप पास हो जाओगे। ऐसे पढ़ना तो 15 यूनिट पूरा होता है ना, मैं बता रहा हूँ 15 यूनिट पूरा बच्चे को पढ़ना चाहिए, लेकिन समय जब कम है तो हमको पहले टारगेट करना है कि हम कैसे पास हो जाएं ठीक ठाक नंबर से, मतलब 70-75 नंबर स्कोर कर लें 150 में। तो देखिए मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूँ, समझिएगा मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, आप एकदम ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात, जो ट्रिग्नोमेट्री अगर बुक आप पढ़ना चाह रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का आप यूनिट नंबर 5 पढ़िए। कौन सा यूनिट? 5। यूनिट नंबर 5 ऐसा यूनिट है जो बहुत सिंपल है, आप बस पेन कॉपी ले लो और बनाते चले जाओ, आसानी से समझ में आएगा, कोई बहुत दिक्कत वाली चीज़ नहीं होगा, ठीक है। कौन सा यूनिट बोला? ट्रिग्नोमेट्री बुक का 5वां यूनिट, जो यूनिट का नाम भी बता देता हूँ, उसमें है डिमार्मर थ्योरम। कौन सा? डिमार्मर, ठीक है, डिमार्मर थ्योरम वाला यूनिट है, यूनिट नंबर 5, इसको पढ़ सकते हैं, ये आसान है, ठीक है। इसके बाद इसी में यूनिट नंबर 2 का, कौन सा यूनिट का? यूनिट नंबर 2 का पार्ट 2, इसमें मूल वाला है, रूट्स वाला, 2 रूट, 3 रूट, 4 रूट वाला क्वेश्चन है। उसमें से एक तो जनरली क्वेश्चन आता है 5 या 2 नंबर का, किस्मत अच्छा रहा तो 2 नंबर का बन जाएगा, ठीक है, उसको पढ़िए। तो यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 1 को पढ़ने की कोशिश पहले कीजिएगा, ये यूनिट आसान है, आसानी से समझ में आता है। तो यहाँ से अगर आप 2 यूनिट पढ़ लिए, कौन कौन से यूनिट? यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 2 पढ़ लिए पूरा, तो आपका कितना नंबर कमा लिए बताइए? 10 नंबर, क्योंकि सॉरी 20 नंबर, माफ कीजिएगा, क्योंकि इसमें से 10 नंबर का और इसमें से 10 नंबर का, मैं आपको शुरू में बताया ना, हर यूनिट से 10-10 नंबर का क्वेश्चन फिक्स पूछे रहता है। तो इसमें से 10 यूनिट 10 नंबर का, इसमें से 10 नंबर का उठा के कितना नंबर हो गया? 20 मार्क्स आप उठा सकते हो, किसमें से? ट्रिग्नोमेट्री से। देखो मैथ्स में, देखो लैंग्वेज जो होता है ना, हिंदी इंग्लिश का पेपर और मैथ्स का पेपर में यही फर्क होता है। मैथ्स के पेपर में राइटिंग खराब बना है
लेकिन आप सही बनाए हो तो बिल्कुल चेक करने वाला नंबर चढ़ाएगा 10 में 10 नंबर आपको दे देगा। आपकी राइटिंग खराब है तो भी वो एडजस्ट कर लेगा। ये मैथ्स साइंस वाले बैकग्राउंड में ये फायदा रहता है। आप हिंदी इंग्लिश में राइटिंग खराब बनाओगे, लैंग्वेज है भाषा उसमें नंबर कटता है, लेकिन मैथ्स में राइटिंग का ज़्यादा खेल नहीं है। अगर आप ठीक ठाक स्पष्ट रूप से लिखे हो और अगर आप गलत नहीं बनाए हो तो आपका नंबर दे देगा वो। 20 नंबर इसमें कमा सकते हो। वेक्टर जो है उसमें 5 यूनिट में यूनिट नंबर फर्स्ट को पहले पढ़िएगा, यूनिट नंबर 2 को पहले पढ़िएगा और उसके बाद यूनिट 3 को पढ़िएगा। यूनिट 4 और 5 को पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, थोड़ा लेंदी हो सकता है। तो यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड, माफ कीजिए 4 लिख दिया हूँ। यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 को पहले पढ़िएगा प्लीज़, ठीक है ना। उसके बाद चौथा पांचवा को होल्ड में डालिएगा, ठीक है। और भैया ये जो कैलकुलस है, ये कैलकुलस में तो ऐसा है कि यूनिट नंबर फर्स्ट से लेकर यूनिट नंबर फर्स्ट से लेकर 5 तक सब मज़ेदार है, बहुत मज़ा आता है। ऐसा लगता है मानो मैं मैथ्स के लिए पैदा हुआ था, इतना मज़ेदार है। इसको अगर ढंग से थोड़ा भी पढ़ दिए तो ऐसा लगेगा कि रामानुजन को भी लगेगा कि मैं बिल्कुल सही देश में पैदा हुआ था। इतना मज़ेदार है, इतना मज़ा आता है। तो मैं आपको कौन कौन से यूनिट के बारे में बोला, समझ में आ गया। ट्रिग्नोमेट्री का 2 यूनिट, यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 2 पहले कीजिएगा। वेक्टर का यूनिट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड को पढ़िए, 4 5 को जब टाइम बचे तब पढ़िए। और कैलकुलस का 5 यूनिट पढ़ सकते हो, फर्स्ट से 5। तो टोटल कितना यूनिट हो गया बताइए। इसमें का 2 यूनिट, पांचवा और दूसरा। इसमें का 3 यूनिट, 1 2 और 3। और इसमें का कितना यूनिट, 5 यूनिट, ठीक है ना। तो टोटल कितना यूनिट हो गया, 5 3 8, 8 2 10। कितना यूनिट हो गया, 10 यूनिट। इन 10 यूनिट में आप मुझे बताइए, हर यूनिट अगर 10 नंबर का है तो 10 यूनिट कितने नंबर का हो गया, 10 का गुणा कर लीजिए 100। इन 100 मार्क्स को पढ़ोगे तो मुझे पूरा विश्वास है 70 से 75 यूनिट, 70 से 75 नंबर आराम से उड़ जाएगा। और अगर आपको इतना भी पढ़ने का ताकत नहीं हो रहा है कि सर मैं इतना भी नहीं कर पाऊंगा, तो आप क्या करिए, इसमें का 2 यूनिट कर लीजिएगा, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 2। वेक्टर का यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकंड कर लीजिएगा और कैलकुलस का फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लीजिएगा। टोटल 8 यूनिट हो गया। 8 यूनिट को पढ़ोगे तो 80 मार्क्स का पढ़ गए तो 60-65 नंबर तो पास हो ही जाओगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैं आपको ये समझा दिया हूँ कि कौन कौन सा यूनिट पढ़ना अच्छा रहेगा आपके पास होने के लिए ठीक ठाक नंबरों से। वैसे तो मैं फिर बता रहा हूँ, हर बच्चे को अगर यूनिवर्सिटी आपको 15 यूनिट का सिलेबस दिया है तो 15 में 15 पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपके पास समय कम है तो इन यूनिट को पहले पढ़िए, इसमें जल्दी पास हो जाएंगे। क्योंकि ये यूनिट में दिमाग कम खराब होगा आपका और आसानी से समझ में आता है। बच्चे लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो बुक है ना, ट्रिग्नोमेट्री जो बुक है त्रिकोणमिति वाली, उसका यूनिट नंबर 3 को भी पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं और 4 को पढ़ने बैठ जाते हैं, 3 और 4। ये दोनों यूनिट ऐसा है कि इतना खतरा है कि ये पूरा बीएससी फाइनल का सिलेबस है एक तरीके से। बीएससी फाइनल और एमएससी वाले इस टाइप की चीज़ों को पढ़ते हैं जो यूनिट नंबर 3 और 4 में है। कौन से बुक में, ट्रिग्नोमेट्री। तो ऐसा यूनिट को पढ़ना है, ठीक है, लेकिन मत पढ़िए अभी, उसको लास्ट में करिएगा। क्योंकि ये यूनिट को पढ़ना इतना खतरनाक है कि इसमें टाइम कम ज़्यादा खपत होगा, समझ में आपको ज़्यादा नहीं आएगा और दिक्कत होगा। इसीलिए थ्योरी वाला चैप्टर है, इसलिए इन यूनिट को पहले पढ़िए, जब ये यूनिट हो जाए तब ये सब में कूदिए, जो बाकी बच गया ना उसको फिर बाद में करिएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपको, ज़रूरी है। देखिए, आप भी चीज़ को समझते होंगे कि आप जब भैया 11वीं 12वीं 10वीं का पेपर देते थे तो आपका पेपर कौन चेक करता था, टीचर। भैया आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर में जाएगा और वहाँ टीचर को बुलाए जाएंगे, सरकारी टीचर आएंगे, वो चेक कर देंगे कॉपी। लेकिन आप दे रहे हो बीएससी मैथ्स, यानी कॉलेज में पहुँच गए हो, कॉलेज का पेपर चेक करते हैं प्रोफेसर लोग जनरली, सामान्यतः। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, एक टीचर जो स्कूल का टीचर होता है ना और एक जो प्रोफेसर होता है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। ज़मीन आसमान का फ़र्क कहने का मतलब नॉलेज के लेवल पे बोल रहा हूँ मैं। प्रोफेसर बनते हैं पीएचडी करने के बाद, जिनके नाम के आगे जनरली डॉक्टर लगा होता है, वो बहुत नॉलेजेबल होता है, वो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, वो छोटी छोटी बारीक चीज़ों को पकड़ेगा, गलत बनाओगे नंबर काटेगा।
टीचर ऐसा होता है कि टीचर भी मैं उनकी तुलना नहीं करना चाह रहा हूँ, अपने आप में दोनों हमारे गुरु हैं, दोनों श्रेष्ठ हैं, कंपैरिजन तो नहीं किया जा सकता, ये दोनों टीचर प्रोफेशन वाला एरिया है। लेकिन टीचर जब आपका क्वेश्चन चेक करता है ना, तो छोटी छोटी गलतियों को वो नज़रअंदाज जानबूझ के करता है, क्योंकि उसको पता होता है ये बच्चे अंडर 18 है, 18 साल से कम है बच्चे हैं, कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ देख के आगे बढ़ जाए। लेकिन प्रोफेसर टाइट होता है बहुत। कॉलेज के प्रोफेसर लोग अगर आपकी छोटी छोटी गलतियों को पाएंगे, नंबर काटेंगे। मैं बता देता हूं पहले से, खास तौर से जब आपका पेपर अगर आपके यूनिवर्सिटी से बाहर कहीं चेक होने गया, कहीं आपका पेपर कोई यूनिवर्सिटी वाले बाहर चेक करने के लिए दिए, कभी कभी होता है व्यस्तता के नाम से, जैसे मैं कभी कभी सुना हूं एक दोनों के मुंह से कि बाहर चेक होने गया, उस स्थिति में पेपर टफ आएगा। पेपर टफ आता ही है और पेपर चेक भी अच्छा तगड़े से होता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप कॉलेज में पहुंच गए हो, कॉलेज में आपके साथ वैसा सलूक नहीं होगा जैसे आप स्कूल में थे कि भैया कुछ बाई ग्रेस या कुछ नंबर टीचर चढ़ा दे, क्योंकि टीचर पहले जब चेक करता था ना, तो आपको बच्चा समझ के कुछ नंबर को वो थोड़ा अपने मन से चलो भाई इसको सहानुभूति के तौर पे पास हो रहे, एक आध नंबर चढ़ा देगा, ऐसा मन में आता भी रहा होगा। लेकिन प्रोफेसर होता है, वो पेपर आपका बिल्कुल टाइट चेक करेगा। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि सर आपने जो जो यूनिट हमको बताया है वो भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आने का 2-3 कारण होगा, या तो आप कॉलेज का क्लास अटेंड नहीं किए हो, या कॉलेज में टीचर जो पढ़ाया हो सकता है वो आपको समझ ना आया हो, या सबसे बड़ी समस्या है ऑनलाइन क्लास का। ज़्यादातर बच्चे गांव में बैठे हैं और गांव में नेटवर्क का इशू होता है, तो कॉलेज वाले टीचर जो पढ़ा रहे थे वो उनका आवाज़ आपको बफरिंग हो रहा या ठीक से चल नहीं पाया था। कुल मिला के ढंग से नहीं पढ़ा है, सार बात ये है। तो मैं जो यूनिट बताया हूँ, 8 यूनिट कम से कम आप रेडी रखिए। टोटल कितना यूनिट बताया? टोटल मिला के 15 यूनिट बताया मैं। 15 यूनिट का आपका पूरा सिलेबस है बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स का। इन 15 यूनिट में आपको 8 यूनिट इतना अच्छे से पढ़ना है कि हर यूनिट में 10 नंबर के हिसाब से टोटल 80 नंबर का आप रेडी करिए अच्छे से, ताकि फेल होने वाली स्थिति ना रहे। अब लास्ट में जो सार बात है वो मैं बता रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि मैं आपकी मदद करूं, ठीक है ना, तो ये 8 यूनिट का वीडियो मैं आपको दे दूंगा। ऑनलाइन क्लास मेरी चल रही है, ऑफलाइन भी चल रही है। आप चाहो तो क्लासरूम में आके बैठ के पढ़ सकते हो। मैं अभी जहां से वीडियो बना रहा हूं, मेरे कोचिंग क्लास है ये कोचिंग क्लास अल्फ़ा क्लासेस के नाम से पिछले 9 साल से संचालित है। जो बच्चे बिलासपुर वाले होंगे वो लोग तो मेरा नाम जानते ही हैं, जो बाहर के हैं उनको भी बता देता हूँ। बिलासपुर का दिल सेंटर पुराना बस स्टैंड चौक में बिल्कुल मैं खड़ा हूँ, अभी मेन चौक में है, एक्सिस बैंक के बाजू में, ठीक है। तो अगर आप यहाँ क्लास नहीं आ सकते तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, कोचिंग ऐप द्वारा पढ़ाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि सर हमको भैया मैथ्स में पास करा दीजिए आप, तो 8 यूनिट का वीडियो मैं आपको दे दूंगा मतलब ऑनलाइन पढ़ा दूंगा आपको 8 यूनिट सरसरी तौर से, जिसमें आप जनरली 50 नंबर से ऊपर 70-80 नंबर उठा लेंगे पास होने लायक, जो 70-80 नंबर ठीक ठाक होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये 8 यूनिट का वीडियो चाहिए होगा प्रॉपर एकदम डिटेल में मैं पढ़ा दिया हूँ हर छोटा चीज़ को, अगर आप वीडियो देख लिए तो 70-80 नंबर तो कन्फर्म है उठा लोगे आप। मेरा पूरा विश्वास है, विश्वास नहीं गारंटी देता हूँ, है ना। पूरा 150 में 150 नंबर उठाने की गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि वो उसके लिए मेहनत चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। मतलब पूरा वीडियो को मेरा देखे, प्रॉपर बच्चा होमवर्क बनाए और कम से कम 6-7 महीने का सिलेबस को ज्वाइन करे मेरे, तब हो पाता है। अगर आपके पास 20-25 दिन का समय बचा है और अगर आपको पास होना है मैथ्स में, तो 8 यूनिट का वीडियो मैं आपको दे दूंगा। आप उस वीडियो को देखिए प्रॉपर सिस्टम से, कुछ डाउट होता है तो उसको पूछिए, ठीक है ना। और अगर आपके मन में आ रहा होगा सर फीस उस क्या लोगे, तो बहुत कम फीस, 10 रुपये 20 रुपये में इस टाइप का वीडियो हर यूनिट का अपन आपको दे देंगे, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, अगर आपको पढ़ना है बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स ना, अगर आपको पास होना है ठीक ठाक नंबरों से, अगर आपको देखो कहीं अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं या अगर आपको टीचर अच्छे समझा रहे हैं कॉलेज वाले, तो बेस्ट है, फिर मेरे यहाँ ज्वाइन मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर 7-8 यूनिट का वीडियो हमको दे दीजिए, हमको पास होना है इस साल, तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें कॉल या मैसेज कर लीजिएगा 8234032284। इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिएगा। एक नंबर और है 9131697273, ठीक है, 8234032284 9131697273। दोनों नंबर पे या कॉल कर लीजिए या व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिए। मैं आपको 8 यूनिट का वीडियो दे दूंगा, जिसको पढ़ के आप आसानी से एटलीस्ट पास तो हो जाओगे,
ठीक है। बाकी पूरा यूनिट का वीडियो चाहिए वो भी दे देंगे, लेकिन आप पूरा पढ़ नहीं पाओगे अभी के टाइम में क्योंकि टाइम कम बचा है, ठीक है। और बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स वालों बच्चों से मेरा खास तौर से अनुरोध है कि आप लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कीजिए। पेपर लग नहीं रहा है मैं कोई साल, किस साल ऑनलाइन हो जाएगा, अगर हो जाए तो फिर वाह है, फिर मज़ा ही मज़ा है, आप लोग घर बैठ के लिखते हो आप लोग, लेकिन फिर भी अपनी तैयारी पूरी रखिए, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग 2-3 साल से ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो, ऑफलाइन एग्ज़ाम देने का आदत पूरा ख़त्म है। आप लोगों को पता ही नहीं है ऑनलाइन एग्ज़ाम में किस तरीके से पास होना है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो है कि जो 2-3 साल से आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए उसके नाम से आपका बेसिक ख़राब हो गया है। यानी मैं बहुत सारे बच्चों को देखा हूँ, बच्चों को डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन भी ढंग से नहीं आ रहा है, अवकलन समाकलन भी ठीक से नहीं बन रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सीरियस हो जाइए। बीएससी मैथ्स मजाक नहीं होता है। आप अपने भैया दीदी लोग से पूछिएगा, जब उन्होंने 3-4 साल पहले ऑफलाइन जिन लोग पढ़े हैं बीएससी मैथ्स लेके, कि कितनी दयनीय स्थिति हो जाती है मैथ्स वाले बच्चों का। इतने सारे बच्चे फेल होते हैं कि गिनती देख के डर लगता है, इतने बच्चे फेल होते हैं मैथ्स में, ठीक है। क्योंकि यहाँ हर चीज़ कॉन्सेप्ट बेस है, आप रट नहीं सकते। इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स में कि रटने बैठोगे तो दिक्कत ही दिक्कत है। आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है तभी आप क्वेश्चन बना पाओगे, कॉन्सेप्ट नहीं है तो पास नहीं हो पाओगे। मैं एकदम सीरियसली बोल रहा हूँ इस बात को, ठीक है। या अगर आपको और कुछ सलाह चाहिए कि सर हमको कुछ गेसिंग पेपर दे दीजिए, हम 8 यूनिट भी पढ़ने की क्षमता नहीं रखते, हमको गेसिंग पेपर दीजिए कुछ, वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर लीजिएगा ऑफिस टाइम में, सुबह 10 से शाम को 5 बजे के बीच, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद कि आप लोगों ने वीडियो को इतना टाइम निकाल के आराम से देखा। और फिर आप लोगों से लास्ट में कहना चाहूँगा, 9 साल का मेरा खुद का अनुभव है, वैसे तो 15 साल का अनुभव है, 3 साल बीएससी 2 साल एमएससी और 9 साल का अनुभव, 14-15 साल का अनुभव है। लेकिन वो मेरी पढ़ाई को मैं छोड़ देता हूँ। मैं खुद भी बीएससी एमएससी किया हूँ, पिछले 9 साल से प्रॉपर कोचिंग ही पढ़ा रहा हूँ मैथ्स का प्रॉपर। तो निश्चित रूप से मेरा अनुभव कहीं ज़्यादा है आपसे, इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग इसको पढ़िए और इस वीडियो को कम से कम अपने उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो आपके साथ बीएससी फर्स्ट ईयर दे रहे हैं इस साल, ताकि उनको पता चले कि कौन कौन सा यूनिट पढ़ा जाए पहले, जिसमें स्कोर ठीक ठाक आ जाएगा। देखिए, हर यूनिट को तो पढ़ना चाहिए, हर यूनिट अपने आप में मज़ेदार है, लेकिन क्या होता है ना, आप लोग का बेसिक उतना अच्छा नहीं है, 2-3 साल से ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो इस वजह से, इसलिए उस यूनिट को पहले पढ़ें जो सिंपल है, माफ़ कीजिएगा। तो कौन कौन सा यूनिट सिंपल है उसको मैं बता दिया, उसको पहले पढ़िए, फिर बाद में समय मिले तो पूरा पढ़िए 15 यूनिट, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।